चक्कर आना, सिर में तेज दर्द होना या सिर चकराना, साधारण बोलचाल में कुछ लोग इसे सिर घूमना भी कहते हैं। चक्कर आने के पीछे आपकी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स और खान पान भी जिम्मेदार होते हैं। इस स्थिति में कुछ ऐसी चीजें व्यक्ति के साथ घटित होती हैं जिसे वो आसानी से बयां नहीं कर पाता, जैसे कि शिथिलता, संतुलन खोना, असमानता, जब वो स्थायी हो तो चीजों को ठीक से नहीं देख पाना और तमाम दफा तो चलने व खड़े होने में भी परेशानी होती है। कभी कभी किसी व्यक्ति को इतना ज्यादा सिर दर्द होने लगता है कि उसका सेल्फ ट्रीटमेंट कोई काम नहीं आता और ऐसी स्थिति में आपको समझ लेना चाहिए कि ये दर्द किसी बीमारी का संकेत दे रहा है। ये छोटी सी समस्या स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। आइए जानते हैं चक्कर आने के कारण, लक्षण और इसकी रोकथाम के उपाय। आरोग्य इंडिया की टीम के साथ एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर श्रीराम गुप्ता। बता दें कि डॉक्टर श्रीराम गुप्ता पिछले कई सालों से न्यूरोसर्जन के रूप में मरीजों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाते आए हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर बार बार चक्कर आना क्या संकेत है, इसके पीछे की असल वजह क्या है और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। पहली बात तो गर्मी में चक्कर आता है, उसका कारण डिहाइड्रेशन होता है, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, कुछ लोगों में बीपी लो हो जाता है, इस वजह से उनको चक्कर आने लगते हैं। दूसरा और चक्कर आने के कारण होते हैं कि कान की समस्या होने पे भी कान के जो कुछ पार्टिकल्स हिल जाते हैं, उससे चक्कर आता है। और कभी कभी दिमाग में कुछ जो कान के पास दिमाग कान से होते हुए नस दिमाग में गई है, वहाँ कोई प्रॉब्लम होने पे भी चक्कर आता है। कोई पहले तो मैंने बताया कि कान में कोई खराबी होने पे, क्योंकि कान का दो फंक्शन होता है, कान के दो कार्य हैं। एक तो कार्य हमारा है सुनना, दूसरा है हमारी बॉडी को बैलेंस करना। तो कान के अगर में कोई खराबी है तो उससे सुनने में प्रॉब्लम भी आ सकती है, साथ में चक्कर भी आ सकता है। दूसरा, ब्रेन के भी कुछ ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम करते हैं, उसमें भी गड़बड़ी होने पर चक्कर की समस्या हो सकती है। तो अगर लगातार किसी को चक्कर आ रहे हैं तो अपने नाक कान गले के डॉक्टर को दिखाए और उससे रिलीफ ना हो तो किसी न्यूरो के डॉक्टर को दिखाए। क्या बार बार चक्कर आना सर्विकल के भी लक्षण हैं? डॉक्टर के पास पहुंचने का सही समय क्या है? बहुत ज़्यादा जब सीवियर कंप्रेशन, जब बहुत ज़्यादा दबाव सर्वर होता है गर्दन की नसों पे, तो चक्कर आने की संभावनाएं होती हैं। डॉक्टर के पास जाने का सही समय है कि अगर मरीज को लगातार चक्कर बन रहे हैं, लगातार आ रहे हैं और डेली लाइफ की एक्टिविटीज हैम्पर्ड हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और इसके ट्रीटमेंट में अगर कोई कान की खराबी से कोई कान किसी का बह रहा है तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, या ब्रेन में कोई समस्या है तो उससे ठीक हो जाएगा। कभी कभी कुछ पार्टिकल्स कान के हिल जाते हैं तो उसके लिए कुछ कसरत वो होती है, उसको बोलते हैं एडाप्टेशन एक्सरसाइजेज, उसको करने से और दवाइयाँ खाने से मरीज ठीक हो जाता है। अभी आपने जाना कि चक्कर आने की वजह क्या है, चक्कर आने की अन्य वजहों के बारे में भी जान लीजिए। हीट एग्जॉशन, खून की कमी, असामान्य धड़कन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इन्फेक्शन, एंजाइटी डिसऑर्डर, बेनाइन पोजीशन, वर्टिगो, कान में पानी भरना आदि। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आज लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।